हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम आपको भादो मास की पिठोरी अमावस्या की व्रत विधि कथा के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में हर मास की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन भाद्रपद माह की अमावस्या का अपना एक अलग ही महत्व है। इसे कुश ग्रहणी अमावस्या या पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध और दान पुण्य करने का विधान है। इस साल सब की डेट को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बनी हुई है, तो इस साल भाद्रपद अमावस्या की तिथि 22 अगस्त दिन शुक्रवार को दिन के में सुबह 11:55 पर शुरू हो रही है। वहीं इसकी समाप्ति 23 अगस्त को 11:35 पर होगी। ऐसे में भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त को दिन शनिवार को मनाई जाएगी। भाद्रपद अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन एकत्र की गई कुश और बहुत पवित्र और लाभकारी होती है। वहीं इस दिन माताएं अपने संतान के दीर्घायु, जीवन और सुख समृद्धि के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखती हैं। इस व्रत में माताएं आटे से 64 योगिनियों की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा करती हैं। इसके अलावा इस दिन पवित्र नदी में स्नान दान का बहुत महत्व है। स्नान के बाद पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसके साथ ही गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना शुभ माना जाता है। पितृ पूजा मंत्र: ओम पितृ गणाय विदेह जगत धरणी धीमहि तंत्रो पितरो प्रचोदया। ओम आद्भुताय विदेह सर्व सेवाध्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृ देव प्रचोदया। भाद्रपद अमावस्या की पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी नदी, सरोवर या घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दें और बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। इसके लिए कुश और काले तिल का उपयोग करें। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध मिलाकर अर्पित करें और दीपक जलाएं। पीपल की 7 परिक्रमा करें। इस दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल और दक्षिणा का दान करें। इस दिन गो दान भी विशेष महत्व है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। देवी पार्वती की पूजा: इस दिन देवी पार्वती की पूजा की जाती है, जो 64 योगिनियों के साथ गणेश जी की पूजा करती हैं। पितरों का तर्पण: पिठोरी अमावस्या पितरों का तर्पण है और इस दिन पितरों के तर्पण का भी महत्व है। शुद्धता और समृद्धि: यह दिन शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पिठोरी अमावस्या व्रत विधि: प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। देवी पार्वती और 64 योगिनियों की पूजा करें। आटे से 64 योगिनियों की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करें। पितरों के निमित्त तर्पण करें। कथा सुने या पढ़ें। जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। शाम को फलाहार करें। पिठोरी अमावस्या की कथा: इस दिन पितरलोक के द्वार खुले रहते हैं और पूर्वज धरती पर आकर अपने वंशजों के तर्पण ग्रहण करते हैं। कथा: एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, ऐसे कौन सा दिन है जब विधि विधान से अपने पितरों को श्राद्ध करने से वे संतुष्ट होकर वंशजों को दीर्घ आयु, सुख समृद्धि और संतति का आशीर्वाद देते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, भाद्रपद मास की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन जो भी श्रद्धालु अपने पितरों का श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करता है, उसके कुल के समस्त पितर तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। जो लोग किसी कारण से पूरे पितर पक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाते, उनके लिए भाद्रपद अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया श्राद्ध सभी पितरों को प्राप्त होता है। मान्यता यह है कि इस दिन बिना पितरों के आशीर्वाद किए गए सभी कार्य अधूरे रहते हैं। इसलिए पिठोरी अमावस्या का पितरों का स्मरण, तर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिठोरी अमावस्या का महत्व: इस दिन पितरों की आत्मा तृप्त होती है, कुल में सुख समृद्धि और संतान सुख प्राप्त होता है, घर परिवार में शांति और आशीर्वाद मिलता है।
पिठोरी अमावस्या की कथा। प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम था सत्यव्रत। राजा धर्मामा था, लेकिन उसने कभी अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसने अपने पितरों से कहा, तुमने जीवन भर कभी हमारा श्राद्ध नहीं किया, न ही पिंडदान किया, इसलिए तुम पितरलोक में स्थान नहीं पा सकते। राजा ने अपने पितरों से क्षमा मांगी और उनसे उपाय पूछा। पितरों ने कहा, भाद्रपद की अमावस्या को दिन विधि पूर्वक तर्पण श्राद्ध तर्पण कर और पिंड दान करने से पितर तृप्त होते हैं और उनके पितरलोक को प्राप्ति होती है। राजा ने अगले जन्म में इस कथा को किया और पितरों को तृप्त करके मोक्ष पाया। राधे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी सुनिए, अपने मम्मी पापा भाई बहन फैमिली सभी को सुनाएं। राधे राधे।